बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपने अपना पुराना कंसल्टेंट चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। सिर्फ पासवर्ड चेंज करने से आपका कंसल्टेंट चेंज नहीं होगा। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, आपके पास ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है जो उसने कंसल्टेंट ने लगाया हुआ है, तो आपने अपना पासवर्ड कैसे रिकवर करना है। इसके अलावा कंसल्टेंट अगर आपने नया रखना है या आप अभी न्यू फाइलिंग करने जा रहे हैं और कंसल्टेंट देख रहे हैं कैसा कंसल्टेंट होना चाहिए, तो लास्ट में एक अच्छा कंसल्टेंट कैसा होगा, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो अगर आपने अपना कंसल्टेंट चेंज करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि जी कंसल्टेंट ठीक नहीं फाइल कर रहा, मैंने कंसल्टेंट चेंज करना है क्योंकि अब जुलाई से फाइलिंग स्टार्ट होगी, तो उसका तरीका ये कि सबसे पहले तो कंसल्टेंट जो भी है आप उसके ड्यूज़ क्लियर करें। देखें, उसने जो भी वर्किंग की है उसने अपने तरीके से बेहतर ही की होगी, उसकी जो फीस बनती है वो उसको दें, ठीक है, ताकि आपका मामला क्लियर हो। और उससे कहें कि जी मेरा पासवर्ड मुझे दे दें, और अगर वो आपको आईआरएस का पासवर्ड दे देता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपका वो कंसल्टेंट खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब पासवर्ड लेने के बाद आपने एक तो पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज कर लेने से आपका कंसल्टेंट जो है उसका लिंक खत्म नहीं होगा। उसका तरीका एक आपने को ये काम करना है, आपने चेक करना है, आपने आना है इधर रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये एक फॉर्म नजर आ रहा है 181 का मॉडिफिकेशन का फॉर्म, आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपके सामने आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें सारे ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन CNSE वाली आ रही होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे ये जो लिंक का टैब है ना, आपने यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपने देखना है, जैसे ये यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, ठीक है, ये मैंने अपने क्लाइंट के साथ अपना लिंक किया हुआ है। अब अगर ये क्लाइंट अपना पासवर्ड चेंज कर भी देना तो भी मैं इसको लॉगिन करके इसका सारा प्रोफाइल चेक कर सकता हूँ, इसकी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, नोटिस का रिप्लाई कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ बगैर पासवर्ड के। तो अगर आपने कंसल्टेंट चेंज करना है, बेशक आप अपना पासवर्ड अपडेट कर लें, लेकिन आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आके ये जो लिंक वाला टैब है, इसमें ये जो देखें ये डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, आपने डिलीट पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा लिंक एंड डेट, इसको किस डेट से आपने खत्म कर दिया, वो जो मर्जी दे दें, फॉर्मेलिटी है ये, तो आपने इसको किसी भी डेट पर दे के इसको ओके कर दें। ये यहां से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब होगा ये कि जब आप ये ऐसे कर दोगे ना तो आपका जो कंसल्टेंट है वो टोटली आपसे अब उसका जो है ना वो डी लिंक हो जाएगा। अब वो अपने लॉगिन से भी नहीं आ सकेगा, आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है तो उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि मैंने पासवर्ड अपडेट कर दिया है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन में से जाके ये लिंक खत्म नहीं किया तो वो कंसल्टेंट आपका प्रोफाइल टोटली जो है वो व्यू करेगा, फाइलिंग कर सकता है, मतलब टोटल एक्सेस उसके पास होगी। तो ये एक बात थी जो आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद अक्सर ये होता है कि आप के पास कंसल्टेंट जो है आपको अपना पासवर्ड नहीं दे रहा, ठीक है। नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है, पहले ज़्यादा मसला होता था। अब आपने अपना पासवर्ड रिकवर करना है और आप कहते हो कि मेरा NTN जो बना हुआ है उसमें मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या कोई भी जो एक है वो उसने पास अपना दिया हुआ है और मेरे पास वो भी नहीं है। तो अब देखें, वो काम ख़त्म हो गया है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट रिकवरी पे आना है। अब जब आप अकाउंट रिकवरी पे यहाँ पे कंटिन्यू पे इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपने अपनी देनी है, ये जो CNIC के बाद मोबाइल नंबर देना है ना आपने, ये नंबर वो देना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके NTN में कौन सा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। आपके नाम पे 4 सिमें हैं, ठीक है, NTN में कोई दूसरा नंबर लगा हुआ था, वो सिम अब आपके पास नहीं है, नहीं चल रही। यहाँ पे आप कोई भी शनाख्ती कार्ड पे जो रजिस्टर्ड नंबर है आप अपना वो दे दो, तो आपको वो OTP भेजेगा। उसके बाद ईमेल की वेरिफिकेशन पे वो आपसे पूछेगा कि पुरानी ईमेल ये थी, आपने इसी को रखना है या नई को रखना है। तो आप वहाँ पे अगर नई को रखना, पुरानी नहीं चल रही, तो आप नई को क्लिक करें कि जी मैंने नई रखनी है, वो नई आपको ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ पे नई ईमेल आईडी लिख लो और उसके बाद वो आपको पासवर्ड अपना रीसेट करने का ऑप्शन दे देगा। पुराने वक्तों में ये होता था, आज से साल 2 साल पहले, कि अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंसल्टेंट ने अपना लगाया हुआ है, नॉर्मली वो अपना लगा लेते थे, तो फिर क्या होता था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिस्टम कहता था वही वाला ईमेल आईडी दो, वही वाला जो है वो मोबाइल नंबर दो। लेकिन अब FBR ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड जो भी नंबर होगा
वो नंबर सिर्फ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके थ्रू आप अपना टोटल पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी का कोई मसला नहीं है, वो है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना पासवर्ड इस तरह तरीके से आराम से रिकवर कर सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स जो बात आपसे करनी है कि देखें, अगर आपने कंसल्टेंट ढूंढ रहे हो कि कैसा कंसल्टेंट होना चाहिए, तो मैं आपको जो है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक देखें जी, जो टैक्स का काम लोग कर रहे हैं ना, उसमें नॉर्मली दो कैटेगरीज हैं जो मेन है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और एक लॉयर्स हैं। अगर मैं सीएस की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, उनकी जो फीस होती है वो मार्केट से थोड़ा हायर होती है। लॉयर्स जो है उनकी फीस थोड़ा सा कम होती है। अच्छा, अब जो सीएस है ना, मैं खुद इसी बैकग्राउंड से हूँ, मतलब हमारी पूरी जो फर्म है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अब उसमें होता ये है, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि मेरी बातें कहाँ तक ठीक हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितना इन डेप्थ नॉलेज अकाउंटिंग का इनके पास होता है उतना लॉयर्स के पास नहीं होता, ठीक है। लॉयर्स के पास कई अच्छे लॉयर्स हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की बड़ी अच्छी वर्किंग करते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पढ़ी होती है, जितनी प्रैक्टिस की होती है अपनी फर्म्स में, आर्टिकल्स में, उतनी लॉयर्स ने नहीं की होती। लेकिन कुछ लॉयर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं। प्रैक्टिस कर करके वो इतने एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। सारे एक जैसे नहीं होते। तो मतलब कहने का ये है कि जो सीएस हैं इनकी फीस मार्केट से थोड़ा सा आपको हायर लगेगी। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सीए वाले आप अपना लॉयर रखें, जो कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट वो रखें, या आप जो लॉयर्स हैं उनमें से किसी को रख सकते हो। अब जिसको भी रखें, आपने पहले तो उनसे ये तय कर लेना है कि देखें भाई, मैं आपसे फाइलिंग करवा रहा हूं, कल को अगर नोटिस आ जाता है तो आपने उसका भी रिप्लाई करना है, आपने उसकी कुछ सेपरेट फीस मुझसे नहीं मांगनी, ठीक है। अक्सर होता ये है कि ऐसे नॉर्मली 95% केसेस में ऐसे सिर्फ नोटिस आते हैं जो सिस्टम जनरेटेड होते हैं। जैसे 147 का नोटिस है, 114 का नोटिस है, 182 का नोटिस है। इस पे मैंने अपनी चैनल पे वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। अब इसका कुछ नहीं करना होता आपने, ठीक है। अगर सिंपल सा भी कोई रिप्लाई कर दें 147 का तो काम चल जाता है। लेकिन अक्सर कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो इसी का आपसे 20-20, 25-25 हज़ार ले लेंगे, सिर्फ डरा के जी अगर आप नहीं देंगे तो आपको 45,000, 50,000 फाइन लग जाएगा, बैंक से पैसे काट जाएंगे। हालांकि कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता, लेकिन वो कंसल्टेंट क्या करेगा, डरा के खाम में आपसे पैसे ले लेगा। दूसरी बात ये देखें, हम जब रिटर्न की वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो हम उस चीज को जहन में रख के कर रहे होते हैं कि कल को अगर एफबीआर का नोटिस आ गया तो मैं उसका रिप्लाई क्या करूंगा। तो हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, हम कभी भी किसी क्लाइंट से अगर कोई भी नोटिस आ जाता है और हम उसका रिप्लाई करते हैं, जैसे 122(9) का आ गया, उसका रिप्लाई करना मस्ट है। 111 का आ जाता है, उसका रिप्लाई लाजमी करना आपने, ठीक है। हम उसके कभी भी उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, हम उनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा लेते हैं। तो आपने अपने कंसल्टेंट से ये तय कर लेना है कि देखें जी, आप रिटर्न फाइल करोगे, फ्यूचर में कोई नोटिस आया तो आपने रिस्पॉन्स करना है। लेकिन नॉर्मली होता ये है, मतलब पब्लिक भी ये करती है, जैसे टैक्स सीजन आ गया है तो आपको फेसबुक पे टैक्स की जो एड्स है ना, वो धड़ाधड़ नजर आएंगी जी, 1500 में करवा लें, 2000 में करवा लें, 1000 में करवा लें, ठीक है। तो आप अपने 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में अपना लाखों रुपए का नुकसान कर देते हो। आप ऐसे बंदे से फाइल करवाते हो जिसको पता ही नहीं टैक्स का, वो सिर्फ इस सीजन में टैक्स फाइल करने आया है, बाकी पूरे साल उसको कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है। तो मेरा मशवरा ये है कि किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाएं। ये भी नहीं करना आपने कि आप सिर्फ ये देखें कि जी इनकी एड्स बहुत अच्छी आ रही हैं तो अब इनसे करवा लें, ठीक है। एड में हर बंदा ये कह रहा होता है जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पीछे काम करने वाले सारे बीकॉम वाले बैठे होते हैं, ठीक है। आप उनसे कॉल पे कोई मशवरा करना चाहेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरे साल में आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप उनसे मशवरा करें कि जी मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, मेरी वाइट मनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको गाइड करेगा। हम अपने तमाम क्लाइंट्स को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरा कोई क्लाइंट मेरी वीडियो देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में लाजमी बताए, क्योंकि हम ये सारी सर्विसेज फ्री देते हैं। रिटर्न फाइलिंग करते हैं, उसके साथ नोटिस वगैरह के रिप्लाई या जो भी काम होता है हम उनको करके देते हैं, हम सेपरेट कोई फीस नहीं लेते। तो ये वीडियो इस टॉपिक पे थी। जुलाई से फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।